हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम एनालिसिस टॉपिक के ऊपर। लास्ट क्लास में हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:7। आफ्टर 5 years दिस रेशियो विल बी चेंज इनटू 7:8। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ए और बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 6:7। आफ्टर 5 years 5 साल के बाद जो नया रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा 7:8। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए और बी का प्रेजेंट रेशियो है 6:7। ए नॉट इज टू बी नॉट इक्वल टू 6:7। आफ्टर 5 years the ratio will be changed into 7:8. So a plus 5 is to b plus 5 equal to 7:8. Then find the present age of a and b. तो हमें क्या फाइंड करना है? a नॉट एंड b नॉट, दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए, पहले a नॉट इज टू बी नॉट कितना है 6:7। 5 साल के मतलब a प्लस 5 इज टू बी प्लस 5। तो जो नया रेशियो है 7:8, यहाँ पे इसका जो रिलेशन है इसके साथ हमारा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ए नॉट और बी नॉट फाइंड करना है। सो यहां से हम ए नॉट कैसे फाइंड करेंगे? ए नॉट इक्वल टू प्रेजेंट रेशियो था 6:7, 5 साल के बाद पूछा है। सो आप सिंपली लिख सकते हैं 5/1 इंटू ए का रेशियो कितना था 6। सिमिलरली बी नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि 5 साल के बाद 1 इंटू बी का रेशियो कितना 7। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 6 30, और ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35। इसका मतलब ए का प्रेजेंट एज है 30 ईयर और बी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 35 ईयर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो न्यू रिलेशन का क्यों हमें जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमें फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी पूछा था, और स्टार्टिंग में ही हमें ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ था। सो इस इक्वेशन से ही हम प्रेजेंट एज दोनों का फाइंड कर सकते हैं। ये जो न्यू रेशियो है इसका हमें अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 5:6। 6 years before this ratio was 4:5. Find the present age of A and B. तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस पहले क्वेश्चन में 5 years आफ्टर पूछा था, यहाँ 6 years बिफोर पूछा है। तो ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 5:6। 6 साल पहले उनका रेशियो कितना था 4:5। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो 6 years बिफोर जो रेशियो होगा उस रेशियो के साथ हमारा कुछ मतलब नहीं है। हम पहले प्रेजेंट एज के रेशियो से ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए नॉट इज टू बी नॉट इक्वल टू 5:6। 6 years बिफोर मतलब ए माइनस 6 इज टू बी माइनस 6 इक्वल टू 4:5। इसका हमें जरूरत नहीं। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। सो हमें ए का प्रेजेंट एज और बी का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। सो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन में हम जैसे सॉल्व किए थे, कितने साल पहले 6 years पहले। सो 6/1 इंटू ए का रेशियो कितना है 5। सिमिलरली बी नॉट इक्वल टू 6/1 इंटू बी का रेशियो कितना है 6। सो ये हो गया आपका 6 इंटू 5 30, ये हो गया आपका 6 इंटू 6 36। मतलब ए का प्रेजेंट एज हो जाएगा 30 ईयर और बी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 36 ईयर। सो इस क्वेश्चन में बस आपको प्रेजेंट एज के रेशियो से जितने साल पहले या जितने साल के बाद पूछा होगा वो दोनों इक्वेशन से ही आप प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The ratio of age of A and B at present is 6:5.
द सम ऑफ देयर एजेस इज 54 years आफ्टर 5 years. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 6:5. दोनों का एज मिला के, मतलब ए और बी दोनों का एज मिला के कितना है 54 years आफ्टर 5 years. 5 साल के बाद ए और बी दोनों का एज मिला के है 54 years. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years. मतलब 8 साल के बाद उनका जो ए और बी का जो रेशियो होगा, जो न्यू रेशियो होगा, वो कितना होगा. सो क्वेश्चन गिवन क्या है, ए नॉट इज टू बी नॉट इक्वल टू 6:5. The sum of their ages is 54 years after 5 years. मतलब 5 साल के बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a plus 5 is to sum of their ages. So a plus b 5 equal to 54 years. क्यों? क्योंकि सम ऑफ देयर एजेस लिखा है यहाँ पे. सो ए और बी दोनों का एज 5 साल के बाद 5 इक्वल टू 54 years. सो यहां से हम ए और बी दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं. ए प्लस बी नॉट कितना हो जाएगा, अगर 5 साल के बाद ए प्लस बी दोनों का एज मिला के 54 years है, सो ए प्लस बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ए से 5 साल माइनस होगा और बी से 5 साल माइनस होगा. सो 54 माइनस 10 इक्वल टू 44. सो ए प्लस बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 44 year. अब यहां से हम ए का प्रेजेंट एज और बी का प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं. सो ए नॉट इक्वल टू, ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 6 + 5 11 इंटू ए का रेशियो कितना है 6. सिमिलरली बी का प्रेजेंट एज कितना होगा, बी नॉट इक्वल टू 44 बाय 11 इंटू बी का रेशियो कितना है 5. 11 इंटू 4, 11 इंटू 4, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 5 20. सो ए का प्रेजेंट एज कितना हुआ 24 year और बी का प्रेजेंट एज कितना हुआ 20 year. तो यहां से हम ए का एज 8 साल के बाद और बी का एज 8 साल के बाद निकाल सकते हैं. ए का कितना होगा 24 + 8, 24 + 8 इक्वल टू 32 year और बी का 8 साल के बाद एज कितना होगा 20 + 8 इक्वल टू 28 year. तो यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years. मतलब इन दोनों का रेशियो a plus 8 is to b plus 8 that equal to 32 is to 28. or you can write as 4 into 7, 7 into 4, 8 into 4, 8 is to 7. तो इस क्वेश्चन में देखिए, पहले हमें क्या पूछा था, प्रेजेंट ए और बी दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना था 6:5. देन सम ऑफ देयर एजेस इज 54 years आफ्टर 5 years. सो ए प्लस बी 5 इक्वल टू 54. तो यहां से अगर ए प्लस बी 5 साल के बाद 54 year है, तो ए प्लस बी दोनों का प्रेजेंट एज हम फाइंड कर सकते हैं 54 से दोनों माइनस हो जाएगा, 5 5 10 साल. सो 54 - 10 इज 44 year. उसके बाद ए प्लस बी दोनों का प्रेजेंट एज इक्वेशन के बाद हम ए नॉट और बी नॉट इजीली फाइंड कर सकते हैं. ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इंटू ए का रेशियो. सिमिलरली बी नॉट इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इंटू बी का रेशियो. तो दोनों का एज आपको मिल गया, ए का प्रेजेंट एज हो गया 24 year, बी का प्रेजेंट एज हो गया 20 year. उसके बाद ए नॉट और बी नॉट फाइंड करने के बाद अब ए प्लस 8 और बी प्लस 8 इजीली फाइंड कर सकते हो. 24 + 8 32 year और बी प्लस 8 हो जाएगा 20 + 8 28 year. उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, आफ्टर 8 years दोनों का रेशियो कितना होगा. सो ए प्लस 8 इज टू बी प्लस 8 इक्वल टू 32 is to 28. इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Joyce is as more as younger to Amit as Joyce is older to Prashant. If the sum of ages of Amit and Prashant is 48 years, what is the age of Joyce in years? तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Joyce is as more as younger to Amit as Joyce is older to Prashant. इसका मतलब क्या है, Joyce अमित से जितना एज छोटा है उतना ही बड़ा है प्रशांत से.
इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत इज 48 ईयर्स, अगर अमित और प्रशांत का दोनों का एज मिला के 48 ईयर्स है, देन व्हाट इज द एज ऑफ जयेश, तो जयेश का एज कितना होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द एज ऑफ जयेश इज एक्स ईयर। अमित का एज को लेते हैं वह, और प्रशांत के एज को लेते हैं, प्रशांत का एज को लेते हैं जेड ईयर। तो यहां पे क्या लिखा है, जयेश इज एज मोर एज यंगर टू अमित एज जयेश इज ओल्डर टू प्रशांत। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y माइनस ऑफ x इक्वल टू x माइनस ऑफ z, क्योंकि यहां पे देखिए जयेश अमित से जितना छोटा है, मतलब अमित बड़ा है जयेश से, सो y माइनस एक्स होगा, उतना ही बड़ा जयेश प्रशांत से है, सो प्रशांत और जयेश में से कौन बड़ा है, जयेश, सो x माइनस ऑफ z। सो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, y प्लस जेड इक्वल टू माइनस एक्स इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स दैट इक्वल टू y प्लस जेड इक्वल टू 2x। सो यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत इज 48 इयर्स। अमित का एज कितना है y, प्रशांत का कितना है z, सो दोनों का एज को मिला के y प्लस जेड कितना है 48 इयर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y प्लस जेड की जगह पे, y प्लस जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं 48 इक्वल टू 2x। सो x इक्वल टू 48 बाय 2 दैट इज 24। हमें क्या पूछा था यहाँ पे, व्हाट इज द एज ऑफ जयेश। एज ऑफ जयेश कितना था x का कितना हो गया वैल्यू 24 ईयर। बस आपको यहाँ पे क्या करना था, इक्वेशन को समझना था। यहाँ पे लिखा था जयेश इज एज मोर एज यंगर टू अमित एज जयेश इज ओल्डर टू प्रशांत, मतलब जयेश अमित से जितना छोटा है उतना बड़ा प्रशांत से है। सो तीनों का इक्वेशन आप ले लिए, जयेश का x, अमित का y और प्रशांत का z। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y माइनस ऑफ x इक्वल टू x माइनस ऑफ z। उसके बाद आप लीनियर इक्वेशन के थ्रू x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कहीं पे भी आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना। थैंक यू।